नमस्कार। शाम के 5:30 बज रहे हैं। वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी बरेली में सिपाही पर हुए हमले की। बदमाशों का हौसला देखिए। पुलिस चौकी के अंदर घुसे सिपाही से दारोगा के बारे में पूछा, फिर सिपाही को गोली मारी और फिर आराम से फरार हो गए। लेकिन पुलिस का एक्शन देखिए। 10 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अपने जवान पर हमला करने वालों को पैर में गोली मार दी। पुलिस चौकी में बदमाशों का तांडव। सवाल करने पर सिपाही को मारी गोली। दस घंटे में बदमाशों से एनकाउंटर। पुलिस पर हमले की तस्वीरें बरेली की हैं। वारदात कहीं और नहीं, पुलिस चौकी के अंदर हुई है। बदमाशों की हिम्मत देखिए। पहले चौकी के अंदर घुसे सिपाही से दारोगा के बारे में पूछा और फिर गोली मार दी। सिपाही की किस्मत अच्छी थी कि गोली पीठ को छूते हुए निकल गई। वो काम कर रहा था तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी। तो सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी, बाहर जाओ। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया। पुलिस पर हमले की खबर से बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। एसटीएफ, एसओजी के साथ ही सीनियर पुलिस अफसरों की टीम को बदमाशों का पता करने के लिए लगा दिया गया। खुद एडीजी मौके पर पहुंच गए। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई और 10 घंटे के अंदर ही बदमाश पुलिस के निशाने पर थे। अधीक्षक महोदय द्वारा सभी टीमों को लगाया गया था चेकिंग के लिए, जिसके क्रम में सभी चेकिंग सभी पॉइंटों पर की जा रही थी। चौकी इंचार्ज नकटिया को जब जो सेक्टर 3 पर चेकिंग करा रहे थे, 2 बाइक सवार आते हुए दिखे। जब इसकी सूचना उन्होंने वहां पर पहले से जो फोर्स चेकिंग कर रही थी वहां पे दे दी कैंट थानाध्यक्ष को, और वहां पर जो फोर्स मौजूद था और सीमावर्ती जो थानों के फोर्स था उन्होंने वहां पर घेराबंदी कर रखी थी। 10 घंटे के बाद ही दोनों बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक सिपाही आमिर भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाशों की पहचान यशपाल और विकास के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि यशपाल पुलिस डिपार्टमेंट में फॉलोअर है। वो पुलिस लाइन में ही अटैच था। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि सिपाही पर आखिर हमला क्यों किया गया और हमलावरों में इतनी हिम्मत कहां से आई कि पुलिस चौकी में फायरिंग करें। और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए पीठ को छूते हुए निकल गई है। सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और थाने के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। फोटो मिली है। पूरी वारदात बरेली की नकटिया पुलिस चौकी की है। शुक्रवार रात 8 बजे बाइक से यशपाल और विकास पहुंचे। बाइक को गेट के बाहर खड़ा कर दिया और विकास बाइक पर ही बैठा रहा। यशपाल उतरकर चौकी के अंदर गया। यशपाल नशे में धुत था। अंदर पहुंचा तो वहां पर 3 सिपाही बैठे थे। यशपाल ने एक सिपाही से पूछा, दारोगा जी कहाँ है? लड़खड़ाती आवाज में बदमाश ने पूछा तो सिपाही विशाल कुमार ने कहा कि नशे में हो क्या काम है दारोगा जी से? इतनी पीकर कहां से आया है? इतना सुनते ही उसने सीधा फायर कर दिया। सिपाही के सवाल करने पर यशपाल चौकी के बाहर आ गया। बामुश्किल 40 से 50 सेकंड बाद वो फिर चौकी के कमरे में पहुंच गया। उसने कमर से तमंचा निकाला और इतने में ही बदमाश ने सिपाही पर फायरिंग कर दी। बुलेट कमरे में रखी लोहे की अलमारी से टकराई और फिर विशाल की कमर के हिस्से को रगड़ते हुए निकल गई। जख्म से विशाल चिल्लाने लगा। तब तक बदमाश बाहर आया और बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी सुरक्षा में उन पर फायर किया,
जिसके क्रम में हमारा एक आरक्षी आमिर घायल हो गया और साथ ही जो 2 संदिग्ध थे वो भी घायल हो गए और इनकी पहचान विकास और यशपाल के रूप में हुई है, जो कि आज नकटिया चौकी अंतर्गत जो फायरिंग हुई है सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उनसे उनका मिलान किया गया है। चौकी पर हमले की खबर मिलते ही बरेली से लेकर लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे। एसएसपी समेत सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। तुरंत पूरे जिले की नाकाबंदी करवा दी गई और शाहजहांपुर बरेली हाईवे पर पुलिस की 5 टीमों को एक्टिव कर दिया गया। चौकी इंचार्ज नकटिया सेक्टर रोड ठिरिया पर चेकिंग की जा रही थी, तभी दोनों बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में पहले एक सिपाही को गोली लगी, फिर पुलिस की गोली के निशाने पर दोनों बदमाश भी आए। यानी कि 10 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बदमाशों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताएंगे जिसका सच सन्न कर देने वाला है। एक गुरु जिसे लगता था उसे दैवीय शक्ति मिलने वाली है और एक शिष्य जिसने गुरु के कहने पर उन्हीं की नर बलि चढ़ा दी। हत्याकांड के खुलासे में कई टीमें जुटी थीं। पता चला कि मर्डर मिस्ट्री का तंत्र मंत्र वाला कनेक्शन है। गुरु चेले की खूनी दास्तान, दैवीय शक्तियों के लिए नरबली। शिष्य ने अपने ही गुरु की चढ़ाई बलि। गुरु को लगता था उसे दैवीय शक्तियां मिलने वाली हैं। चेले को लगता था कि गुरु दैवीय हुए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दैवीय शक्तियों की लालच में इंसानी बलि की ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रयागराज के यमुना नगर के करछना थाना क्षेत्र में गदियाओं गांव में बीते 10 दिसंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अंधविश्वास के चलते चेले ने ही गुरु की हत्या कर दी, जो हत्यारे की नजर में बलि थी। बलि का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि उसी के गुरु ने दिया था, जिसकी बलि चढ़ाई गई। दैवीय शक्तियों की लालच में गुरु का कत्ल कर चेला आराम से पूजा पाठ करता रहा। दिन बीते, वक्त बीत गया, न गुरु लौटे न दैवीय शक्तियां मिली, बल्कि पुलिस की जांच कातिल तक जरूर पहुंच गई। अब पुलिस ने हत्यारोपी चेले को गिरफ्तार कर लिया है। जो मृतक हैं उनके द्वारा ही जो अभियुक्त हैं उन्हें कन्विंस किया गया था कि उनके पास एक तंत्र सिद्धि आ गई है और अगर यदि वो उनकी मृत्यु भी कारित कर दे कोई, तो इसकी संभावना रहेगी कि वो पुनर्जीवित हो जाएं। इसी बात पर यकीन करते हुए जो अभियुक्त हैं उन्होंने प्राणघातक हमला किया मृतक के ऊपर, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। नैनिक आशीष दीक्षित की सिरकटी लाश 10 दिसंबर को प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मर्दापुर गांव के पास तालाब के किनारे झाड़ियों में मिली थी। तभी से पुलिस इस केस के खुलासे में जुटी हुई थी। पूछताछ के दौरान पता चला आशीष अपने सहयोगी नीतीश सैनी के घर हरिद्वार गए थे। फौरन जांच के लिए एक टीम को हरिद्वार भेजा गया। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया तो सन्न कर देने वाली कहानी का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि आशीष और नीतीश गुरु शिष्य थे। आशीष ने लाखों का कर्ज ले रखा था। कर्ज से बचने के लिए हरिद्वार में बाबा बन गया था। वहीं नीतीश की मुलाकात आशीष से हुई। आशीष ने खुद को दैवीय शक्तियां मिलने की बात कही। आरोपी के मुताबिक गुरु आशीष ने खुद की बलि चढ़ाने के लिए कहा था। आशीष को लगता था कि बलि चढ़ाने से उसे दैवीय शक्तियां मिल जाएंगी। तो क्या ये तंत्र किया वो पहले भी किया करते थे? हाँ, पहले भी किए हैं और उनके पास काफी फोन आते थे कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं। 1-2 जगह वो गए भी हैं और कहीं से साड़ी लेके आते थे, कहीं से कुछ लेके आते थे। कहते थे कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। से बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। नीतीश सैनी के मुताबिक हत्या का समय और जगह मृतक आशीष दीक्षित ने खुद डिसाइड की थी। मृतक ने चापड़ से गला काटने का तरीका भी खुद बताया था। हत्यारोपी के मुताबिक आशीष ने कहा था कि मैं 2 घंटे में जिंदा हो जाऊंगा, अगर मौत के बाद जिंदा न हुआ तो कामाख्या देवी में जिंदा होकर मिलेगा। गुरु के बताए तरीके से शिष्य ने उसकी बलि चढ़ा दी। शिष्य ने बलि चढ़ाने के बाद गुरु के खून से माथे पर तिलक लगाकर मंत्रोच्चारण किया। जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो पूजा सामग्री को अरेल घाट में गंगा नदी में प्रवाहित करके हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। वो हरिद्वार से लेके आए थे, वाराणसी को होते हुए घूमते फिरते हुए जहाँ भी जहाँ गए हैं वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था?
उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। हत्या आरोपी के हवाले से दावा किया गया है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में आशीष दीक्षित ने खुद अपनी हत्या करवाई थी। अंधविश्वास की इस कहानी के प्रमुख सूत्रधार नीतीश सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चापड़ को भी बरामद कर लिया गया है। 10 दिसंबर को एक अज्ञात शव मिला था, उसको प्रथम दृष्टया देख करके एक लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। जो अभियुक्त हैं ये घटना करने के बाद से कुछ देर इंतजार किया कि जो मृतक हैं शायद उन्हें कुछ होश आ जाए और वो बातचीत करने लगे, परंतु जब उसे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो यहाँ से वापस अपने मूल निवास जनपद हरिद्वार में वापस चला गया था। अंधविश्वास की ये कहानी हिला देने वाली है। अंधविश्वास के चलते गुरु की बलि चढ़ाने वाले शिष्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। अंधविश्वास के चलते आखिर कब तक ऐसे जानलेवा कृत्य होते रहेंगे? आखिर कब तक अंधविश्वास के लिए लोग जान गंवाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात शहर शहर संग्राम की। अलग अलग शहरों से मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। फतेहपुर में बारातियों ने जमकर बवाल किया तो हरदोई में दबंगों ने बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। बारात में तांडव की ये तस्वीरें फतेहपुर की हैं। यहाँ सीसीटीवी में जो कुछ भी कैद हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। बारात में ये बवाल डंपर चालक की हॉर्न बजाने पर हुआ और देखते ही देखते महाभारत छिड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण और बाराती आपस में मारपीट कर रही हैं। लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बारात के वक्त एक डंपर वहां से निकल रहा था, तभी डंपर चालक ने हॉर्न बजा दिया। इस बात से नाराज बारातियों ने डंपर चालक की पिटाई कर दी और ग्रामीण जब डंपर चालक को बचाने के लिए आए तो उनसे भी मारपीट की गई।